हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप सबसे सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग कभी भी अपने लाइफ में किसी ऐसे इंसान से मिले हो जिसकी एक गलती उस पर बहुत भारी पड़ी हो, या फिर खुद आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी एक गलती आपके ऊपर इतनी भारी पड़ गई कि आगे जाकर के आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं हासिल हुआ होगा। उस गलती की वजह से ना तो आप आर जा रहे हो, ना पार जा पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, ना रुक पा रहे हो। मतलब वो गलती आपकी पूरी लाइफ पे भारी पड़ गई है, उससे ना आप निकल पा रहे हो, ना उस चीज़ को झेल पा रहे हो। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर आपने किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखा है, या फिर किसी ऐसे इंसान से मिले हो आप जिसके साथ ऐसा हुआ है, तो कमेंट सेक्शन में उसका नाम ज़रूर लिखिएगा और बताइएगा भी ज़रूर कि आखिर हुआ क्या था। एंड कोई अगर ऐसे हैं जिन्होंने मतलब जिनके साथ में ऐसा ना तो हुआ है, या फिर ना ही वो किसी ऐसे इंसान से मिले हैं, तो फिर उनके लिए मेरा एक सजेशन है कि आप मैडम का व्लॉग देख लो, या फिर मैडम को फॉलो करना स्टार्ट कर दो। फिर आपको पता चल जाएगा कि ऐसे इंसान की लाइफ आगे चल कर के कैसी हो जाती है। अब आप सोचोगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि मैं ऐसा बोल रही हूँ, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो तो समझ गए होंगे कि मैडम की लाइफ क्या है एंड कैसी है, एंड मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ। लेकिन अगर कोई न्यू है जो नहीं जानते हैं, तो उनके लिए मैं डिस्कस करूँगी क्लियरली इस पॉडकास्ट पे। तो पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने बोला ही, आपको कहा ही, आपसे पूछा ही कि अगर ऐसे इंसान से आप मिले हो तो बताना ज़रूर। ऐसा ही कुछ हालचाल मैडम का है। मतलब अपनी मम्मी पापा फैमिली के ख़िलाफ़ जा कर के, अपने फर्स्ट हस्बैंड को छोड़ कर के, अपनी बेटी को छोड़ कर के मैडम ने जो कदम उठाया जनाब से शादी करने का, अपने धर्म को चेंज करके, वो मैडम के ऊपर इतनी भारी पड़ गई, इतनी भारी पड़ गई कि मैडम उस चीज़ से निकल नहीं पा रही। ना चाह कर भी मैडम को ऐसी ऐसी चीज़ें जनाब के लिए करनी पड़ती है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। इनके कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं ना करके कि मैडम साहिबा जो है, दीपिका जो है, वो अपनी मर्ज़ी से सर पे पल्लू रखती है। लेकिन जब आप इनका व्लॉग देखोगे तो देखना जनाब ही इनके सर पे पल्लू डालते हैं। जब वो किचन पे रहती है या फिर कहीं और रहती है, तो पल्लू अगर गिर गया तो जनाब ही पल्लू डालते हैं, जनाब ही सर पे दुपट्टा डालते हैं। तो ये अपनी मर्ज़ी से नहीं करती, इनको जनाब ऐसा करने के लिए कहते हैं। कभी आप देखोगे इनके ड्रेसिंग सेंस को लेकर के, तो लोगों का यही कहना है, अधिकतर लोग जो इनके चाहने वाले हैं, कि मुस्लिम्स को ऐसी ही लड़कियां पसंद है जो गवार टाइप रहे, सूट पहने, अपने ऊपर ध्यान ना दे, इसी तरह की। जबकि ऐसी बात नहीं है, जनाब मैडम को फोर्स करते हैं, एंड अपने आप को बचाने के लिए वो मैडम को ढेर सारे कपड़े ला करके देते हैं। जनाब इस चीज़ से बचने के लिए मैडम के बर्थडे पे उन्हें काफ़ी ड्रेसेस ला करके दिया था जनाब ने, एंड उस चीज़ को ब्लॉग में शूट करके दिखाया भी कि देखो, मैं तो चाहता हूँ कि मेरी प्यारी माशूका जो है वो अच्छे अच्छे कपड़े पहने, ये खुद ही नहीं पहनती तो मैं क्या करूँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए जनाब ने खुद को अच्छे से कवर अप करके रखा है, एंड सारा ब्लेम मैडम के ऊपर डाल देते हैं। तो ये तो खैर इनकी पुरानी बातें हो गई, लेकिन जो लेटेस्ट बात है, जो नया अभी आया है, जो नया अभी दिखा है, मैं उसके बारे में क्लियरली डिस्कस कर लेती हूँ। आपको याद होगा, जिन लोगों ने भी देखा है एंड जिन लोगों ने नहीं भी देखा है वो भी जा कर के देखिएगा, तो आपको समझ आएगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। चला आपके अभी लास्ट सेकंड ब्लॉग में उन्होंने दिखाया कि उनको दुबई से एक ट्रॉफ़ी मिली है जिस पे कोई नाम नहीं है, एंड वो उनके फ़ैन ने भेजा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जब जनाब वो ट्रॉफ़ी खोल रहे थे, उसको ओपन कर रहे थे, तो वहाँ पे एक पैम्पलेट गिरा हुआ था, एक पेपर था जो कि उस ट्रॉफ़ी के बॉक्स के ऊपर लगी हुई थी, एंड जनाब ने उस चीज़ को देखा ही नहीं, वहाँ से हटाया ही नहीं। तो वो जो पेपर था, वो जो टैग था, उसमें कंपनी का नेम लिखा हुआ था,
प्रेस्टो करके कंपनी का नेम लिखा हुआ था। तो ये जो प्रेस्टो कंपनी जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इंडिया की ही जानी मानी कंपनी है जो कि ट्रॉफ़ीज़ बनाती है एंड देती है। इनके यहाँ पे आप अगर जाओगे इस कंपनी पे, जब आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ऑनलाइन ढेर सारे ट्रॉफ़ीज़ रहते हैं इनके पास में, जो जिसका ये सप्लाई करते हैं। तो आप बस कैश पेमेंट करो एंड देन फिर ये आपको ट्रॉफ़ी दे देंगे। तो जनाब ने जब नकल की, मतलब क्या ही मैं बोलूँ मैं जनाब के बारे में यार, कि जनाब ने ये चीज़ खुद से तो नहीं किया होगा, जनाब को ये चीज़ मैडम ने करवा करके दी। बिकॉज़ उस ट्रॉफ़ी के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था वो जितनी स्पीडली मैडम ने पढ़ा, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैडम ने खुद ही लिख करके दिया है कि ये चीज़ें आप लिखो एंड फिर मैं इसे एकदम स्पीडली वे में पढ़ लूँगी। क्योंकि जनाब तो थोड़ा रुक रुक करके धीरे धीरे कर के पढ़ रहे थे, लेकिन मैडम इतने स्पीड वे में इस चीज़ को पढ़ रही थी जैसे कि मैडम ने ही पिक्चर्स दिए हैं, मैडम ने ही वो पोयम दिया था लिख करके कि आप इस चीज़ को लिख देना यहाँ पे अच्छी तरीके से मेरे जनाब के बारे में। तो मतलब अपने जनाब को पैम्पर करने के लिए कोई इंसान इतना कैसे मतलब गिर सकता है। मतलब मैडम एंड जनाब से ये चीज़ हज़म ही नहीं हो रही कि वो झलक का शो हार चुके हैं। इसी वजह से वो लोग झलक ख़त्म होते के साथ दुबई ट्रिप प्लान कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर उन्हें इंटरव्यू फेस ना करना पड़े, लोगों की ट्रोलिंग फेस ना करना पड़े, मीडिया को जवाब नहीं देना पड़े कि हम कैसे हार गए, क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ। इसीलिए मीडिया से बचने के लिए उन्होंने तुरंत दुबई की ट्रिप को सक्सेसफुल बना लिया एंड दुबई चले गए। एंड दुबई से जैसे ही वापस आए तो फिर मीडिया से बचने के लिए एक झूठा ट्रॉफ़ी का बहाना कर दिया कि ये ट्रॉफ़ी दुबई से आई है। मुझे ये बात समझ नहीं आती कि जब वो कंपनी ही इंडिया की है तो फिर दुबई से कोई उसे कैसे भेजेगा। मतलब झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ इतना बोलना है इन्हें। पहला झूठ तो इन लोगों ने ये बोला कि वो ट्रॉफ़ी ये लोग पब्लिक के सामने ही खोल रहे हैं, उससे पहले खोला ही नहीं। जबकि मैंने अपने लास्ट वाले पॉडकास्ट पे आप लोगों को दिखाया कि वो ट्रॉफ़ी पहले से खुल करके जनाब के पीछे रखी हुई थी जब वो व्लॉग शूट कर रहे थे। एंड अब झूठ आया कि वो ट्रॉफ़ी ऑलरेडी मैडम ने पहले से बोल करके कह करके बनवाया था जनाब के लिए, एंड मैडम ने ही जनाब को पैम्पर करने के लिए वो ट्रॉफ़ी मंगवाई थी। इसीलिए उसमें ना तो किसी इंसान का नाम था, ना कोई एड्रेस था, कुछ नहीं था, बस कंपनी का नेम था जो कि जनाब हटाना भूल गए एंड वो पब्लिकली सबके सामने आ गई। एंड इनका एक और झूठ लोगों के सामने आ गया। मतलब मैडम ने जनाब से शादी कर करके इतना अपने आप को गिरा लिया है, इतना डोरमैट बन चुकी है कि इनको पैम्पर करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी झूठ बोल सकती है, ताकि जनाब उनकी लाइफ से आउट ना हो जाए। तो खैर, मैं इसीलिए आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोल दिया था मैंने कि ऐसे अगर किसी इंसान से आप लोग मिले होंगे जो अपनी एक गलती उनकी पूरी ज़िंदगी पे भारी पड़ गई है, तो वो मुझे बताना। तो वो मैडम ही है जिनकी एक गलती उनकी पूरी लाइफ पे भारी है और उनकी पूरी लाइफ की काया ही पलट गई है। तो चलिए, ये तो था इनका झूठों का पिटारा। बहुत जल्द और भी ढेर सारे इनके झूठ के पिटारे खुलते रहेंगे, क्योंकि हमें कंटेंट तो जनाब एंड मैडम खुद ही दे देते हैं इतने सारे। तो आगे चलिए, नए न्यू पॉडकास्ट पे एक न्यू कंटेंट के साथ मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी। तब तक ये पॉडकास्ट हम यहीं पर एंड कर देते हैं। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।